प्लीज़ गाइड आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस डेक से, डिवाइन डेक से कनेक्ट हुए हैं गणेशा टैरेट से, उनके जो लव क्रश और पार्टनर हैं, उनकी आज की फीलिंग, आज के दिन में उनकी फीलिंग, आज की लाइफ में उनकी फीलिंग इनके लिए क्या है, देख लेते हैं व्यूअर्स। फीहा, फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पैशन का कार्ड है व्यूअर्स। क्वीन ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। द ब्यूटीफुल एनर्जी, द एम्परर, क्वीन भी आ गई और एम्परर भी आ गए व्यूअर्स। नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड व्यूअर्स, ये तो इमोशनल रिश्ता है क्योंकि कप्स हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं व्यूअर्स। यहाँ पर 6 मेजर अरकान है अभी तक। हार्ट ब्रेक का कार्ड भी आ गया व्यूअर्स। 8 ऑफ वैंड्स मैसेज का कार्ड है व्यूअर्स। और अब देख लेते हैं कि डेक का लास्ट कार्ड क्या है। हर हर महादेव। लास्ट कार्ड है व्यूअर्स 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। सभी जो है जॉडियक्स प्रेजेंट हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट जॉडियक है वो है जेमिनाई, कैंसर और सैजिटेरस। इसके अलावा भी व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स यहाँ से कनेक्ट हुए हैं इस डिवाइन डेस्क से, उनके सामने जब भी मेरी ये रीडिंग आएगी उनसे रेजोनेट होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। व्यूअर्स देखिए, ये जो कार्ड होता है ये होता है पैशन का कार्ड, ये होता है स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये होता है हमारे, आप कह सकते हो कि किसी को जब हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो दिल ही दिल उसको चाहना, बताना ना, हिडन फीलिंग्स का कार्ड। व्यूअर्स पेज ऑफ स्वॉर्ड में आप देखो इस कार्ड में क्या हो रहा है। एक पर्सन है जिसने एक हाथ में, अपने हैंड में एक स्वॉर्ड ली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन क्या है, फाइटिंग मोड में है। अब लेकिन फाइटिंग मोड में किसके साथ, ये पर्सन इस फेंसिंग को एंजॉय कर रही है। व्यूअर्स ये जो पर्सन है जिनको आप सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ये आपके लिए पैशनेट तो बहुत है। ये माइनर अरकाना का कार्ड है व्यूअर्स। और यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको चाहते तो बहुत हैं, लेकिन जो इनकी फीलिंग्स हैं वो हिडन है। और व्यूअर्स ये जो पर्सन है इनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर है, यानी जो हम कहते हैं ना कि कोई पर्सन बहुत शार्प ब्रेन होता है, बहुत ब्रेनी होता है, तो ये इस तरीके के पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। तो व्यूअर्स ये थोड़ा दिल से कम सोचते हैं और दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है। ये तो है उनके पर्सनालिटी ट्रेट। अब व्यूअर्स बात आ गई कि वो आपके और इस रिश्ते के बारे में सोचते क्या हैं। तो व्यूअर्स इनके दिल में बहुत हलचल है, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। देखो ये क्लाउड्स कहाँ कहाँ हैं व्यूअर्स। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, एक डिफेंसिव मोड में भी हैं, कोशिश करते हैं कि आपको भूल जाएं पर आपको भूल भी नहीं पाते। दरअसल व्यूअर्स आप इनके दिल पे कब्जा कर चुके हो, आप इनके दिल में बस गए हो। कहते हैं ना व्यूअर्स कि किसी को अगर दिमाग में अगर कोई हो तो उसको तो निकाला जा सकता है, पर जो दिल में बस जाए उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और कई बार बाज़ दफ़ा नामुमकिन भी होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप इन पर्सन के दिल में बस चुके हो। और ये क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं प्रोटेक्टिव। दिखाते क्या है आपको कि आपको जैसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपसे बातें नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स जो सेकंड कार्ड है डेक का वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। व्यूअर्स ये आपकी एनर्जी है, उनकी नज़र में आपकी एनर्जी है। ये आपको कैसे देखते हैं, इस रिश्ते को कैसे देखते हैं व्यूअर्स, ये आपको एक क्वीन जैसा देखते हैं व्यूअर्स। ये आपको बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते हैं। देखो व्यूअर्स यहाँ पर जो ये क्वीन है, इन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, वाइट। और वाइट कलर क्या होता है, प्योरिटी का कलर होता है। इनके हाथ में एक बहुत खूबसूरत लैम्प और आप कह सकते हैं एक मेडल टाइप भी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस भी हैं। तो व्यूअर्स ये आपको एक क्वीन जैसा समझते हैं। इनके नज़रिए में आप एक क्वीन हो, आप एक रानी हो, और रानी के पास तो सब कुछ होता है व्यूअर्स। वो सुंदर भी होती है, उसके पास ब्रेन भी है, उनके पास लग्जरी भी बहुत होती है। तो व्यूअर्स ये आपको ऐसा समझते हैं। और ये व्यूअर्स आपको इसीलिए शायद नहीं बताते, शायद हो सकता है व्यूअर्स जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं कि आपके और इनके जो सोसाइटी स्टेटस है उसमें बहुत अंतर है, या व्यूअर्स यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है। एज गैप का भी मुझे एक मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि या तो आप इनसे बहुत छोटे हैं
या ये आपसे बहुत बड़े हैं, आपसे बहुत छोटे हैं, तो आप यहाँ पर अपनी बात इनको बता ही नहीं पा रहे। आपकी जो दिल की फीलिंग्स हैं, जिसके लिए आप बहुत डिफेंसिव हुए हो, जिसके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हुए हो, जो पहला वाला कार्ड बता रहा है हमें, इनके लिए आपके मन में और उनके लिए आपके मन में पैशन बहुत ज़्यादा है, दीवानापन है, लेकिन आपको कह नहीं सकते। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है व्यूअर्स, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक क्वीन हो, और व्यूअर्स उनकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में एक कार्ड आ गया। ये उनकी पर्सनालिटी है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स यहाँ पर हम देख तो ये रहे हैं कि वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। तो व्यूअर्स कभी कभी आपको एम्परर जैसा समझते हैं। एम्परर जैसा मतलब डोमिनेटिंग, क्योंकि व्यूअर्स आपको तो पता है जो एम्परर होते हैं बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। देखो इनका रॉबी कैसे इन्होंने क्लोथिंग किया, रेड। रेड किस चीज़ का कलर होता है? स्ट्रेंथ का व्यूअर्स, पैशन का कलर होता है, बहुत स्ट्रांग होने का, डोमिनेटिंग कलर है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत डोमिनेटिंग है। और व्यूअर्स देखो एज डिफरेंस मैंने आपको बताया था ना, ये कैसे हैं, ये किंग तो हैं पर ये ओल्ड एज हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप इनसे बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हो एज में, जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हों। और व्यूअर्स ये इनकी खुद की पर्सनालिटी भी है, बहुत ईगोइस्टिक है व्यूअर्स। ये वाले जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत ईगोइस्टिक। और व्यूअर्स एक बात मैं और बताऊं, ये इमेच्योर भी हैं, ये इमेच्योर हैं। इनका जो माइंड है वो बहुत विवरिंग है। 4 नंबर किसका होता है? राहु का। और राहु कैसा होता है? जो क्लैरिटी नहीं देता अपने डिसीजन में। तो व्यूअर्स यहाँ पर इनके जो माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस है आपके लिए, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इनको पता ही नहीं चलता कि आपको कैसे डील करें। एक इमेच्योरनेस इनके अंदर है, लेकिन ये बहुत रोबीले हैं, ये बहुत ईगोइस्टिक भी हैं, ठीक है, और आपको भी बहुत डोमिनेटिंग समझते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है डेक का व्यूअर्स, वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। व्यूअर्स देखो क्या हो रहा है इस कप के कार्ड में क्या है। एक तो मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स की जो हमारे कप के कार्ड्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक डिवाइन बर्ड है व्यूअर्स, उसके मुंह में क्या है? एक सिंबल है, एक कॉइन है, और उसमें एक डिविनिटी का साइन है। एक कप है व्यूअर्स, और उस कप में ये वाला बर्ड क्या कर रहा है? ये डिवाइन सिक्का डाल रहा है इसमें। यहाँ से पानी क्या हो रहा है? निकल कर नीचे, नहीं बूंद बूंद आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सारे ड्रॉप्स हैं। ये होली वाटर है व्यूअर्स, ठीक है। ये डिवाइन बर्ड है ना, ये होली कप है, ये एक बहुत पायस कप है, अच्छा सा। इसका मतलब क्या है? इस कार्ड का मतलब ये है कि व्यूअर्स जो इनके इमोशंस हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना, एक तो बैड इमोशन होते हैं किसी के बारे में, किसी को हासिल करना, लेकिन एक होता है ना किसी के साथ हमेशा रहना, एक होता है किसी के साथ इमोशनली बहुत अटैचमेंट होना। तो व्यूअर्स ये आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कप के अंदर से जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो रहा है व्यूअर्स, और संभाल के भी रखा हुआ है व्यूअर्स, हाथ में भी रखा हुआ है इन्होंने, देखो हैंड में कैसे इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ क्या है, आपको खोना भी नहीं चाहते व्यूअर्स, आपको बताना भी नहीं चाहते व्यूअर्स, और आपसे प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। कैसी प्यार और मोहब्बत करते हैं? लस्ट वाली नहीं, सीरियसली बहुत, जिसको कहते हैं ना किसी को दिली तौर पे चाहना। किसी को कहते हैं ना कि कुछ कुछ जो इंसान होते हैं वो हमें शायद शक्ल से वो इतने सुंदर ना हो, लेकिन उनकी जो रूह होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, आपसे रूह से कनेक्ट है व्यूअर्स। ये आपके साउलमेट भी हो सकते हैं व्यूअर्स। और व्यूअर्स यहाँ पर जो इनके इमोशंस हैं वो छलक छलक कर नीचे आ रहे हैं। चाहते तो हैं आपको बता दें, पर एक हैंड में एक कप है, इसको होल्ड किया हुआ है अभी। और ये हैंड भी कहाँ से आ रहा है व्यूअर? ये कोई ऑर्डिनरी हैंड नहीं है, देखो गॉड हैंड है, एंजल हैंड है, क्योंकि बादलों में से आ रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर प्यार तो आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। आपका ये लव डिवाइन लव कहा जा सकता है। आपने चाहे भले इन्हें नहीं बताया हो, पर इनको आपके बारे में पता है। फिर भी आप चाहे इनको अपनी ज़ुबान से कभी बयां भी ना करें, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स को समझ चुके हैं और ख़ुद आपको नहीं कह रहे, क्योंकि एक तो आपसे डरते हैं, दूसरा इमेच्योरिटी, आप इनसे एज में बड़े हो सकते हो या ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और व्यूअर्स तीसरा ये कि ये जो हैं एक किंग लाइक आप कह सकते हो ना, कि किसी में बहुत रोबीलापन होता है, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, खुद भी इस नेचर के पर्सन है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स हमारा, वो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। कार्ड में क्या हो रहा है कि ये इस रिश्ते के अंदर चाहते क्या हैं व्यूअर्स। अब व्यूअर्स एक पर्सन है, उन्होंने एक फ्लोरल सा गाउन पहना है, एक कप है और उसके अंदर एक मछली है। व्यूअर्स देखो, आपको पता है कि जो पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर हम कहें बहुत सेंसिटिव जो एनिमल है वो क्या है, वो हमारे ये जो फिशेस होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स देखो होल्ड करके रखा है इस कप में, ठीक है।
अब व्यूअर्स है क्या, अब होल्ड किस चीज़ को किया है, बहुत सेंसिटिवनेस को, क्योंकि फ़िश क्या है, बहुत सेंसिटिव एनिमल है। तो व्यूअर्स यहाँ पर पास्ट लाइफ में इनके साथ धोखे बहुत हुए हैं, बहुत धोखा खाया है इन्होंने व्यूअर्स, ये बहुत हर्टेड रहे हैं व्यूअर्स। कई बार क्या होता है व्यूअर्स, हम ऐसी फैमिली में आ जाते हैं क्योंकि हमारे जो पास्ट कार्मिक जो होते हैं रिलेशंस, वो दोबारा हमारे सामने आते हैं, और ऐसी किसी फैमिली के अंदर हमारा बॉटअप हुआ होता है जहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं या आसपास वाले लोग होते हैं, बहुत सेल्फिश नेचर के होते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्स होते हैं, वो आपसे सिर्फ फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो व्यूअर्स ये जो पर्सन है, क्योंकि मुझे जो डिवाइन डेक से चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, वो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ, जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, वो पर्सन एक ऐसी फैमिली का पार्ट है, एक ऐसे सर्कल का, एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जहाँ पर उन्होंने धोखे बहुत खाए हैं व्यूअर्स, बहुत धोखा मिला है इनको लाइफ में। देखो व्यूअर्स, जब किसी को धोखा मिलता है ना किसी रिलेशन में, तो उस पर्सन का विश्वास हर एक, जिसको कहते हैं ना, रिश्ते से उठ जाता है। वो कोई न्यू बिगनिंग अगर करना भी चाहे, अगर ये दिल ही दिल आपको चाहते हैं और इनको पता है कि आप भी इनको चाहते हो या चाहती हो, तब भी ये आपको क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इनको अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है लाइफ में धोखों से भरा हुआ है, बहुत धोखे मिले हैं व्यूअर्स। इन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना, संघर्ष किया अपनी लाइफ में। देखो ना कैसे इनके रेगर टाइप जो है गाउन पहना हुआ है जहाँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन इस सेंसिटिविटी को, इस कप से बाहर नहीं आने देते। ये चाहते आपको बहुत हैं, आपके साथ, आप चाहते हैं कि आपसे बात हो, आपके साथ कोई इनका जो है फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाए, ठीक है, आपको खोना भी नहीं चाहते अपनी लाइफ से, लेकिन फिर भी ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत धोखा खाया है और इनको डर लगता है व्यूअर्स। अब कोई भी इंसान व्यूअर्स, बहुत स्वाभाविक बात होती है कि अगर किसी के साथ धोखा हो गया तो नई वो बिगनिंग करने से बहुत डरते हैं। अब व्यूअर्स जो नेक्स्ट इनका जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। व्यूअर्स देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक पर्सन है और एक पेंटिकल, और पेंटिकल के ऊपर पूरा फोकस है इस टाइम। व्यूअर्स प्रेजेंट टाइम में कर क्या रहे हैं, अगर आप सोचोगे कि प्रेजेंट टाइम में ये क्या कर रहे हैं, अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, अगर ये व्यूअर्स कोई बिज़नेस करते हैं तो ये बिज़नेस में फोकस कर रहे हैं, अगर व्यूअर्स ये कोई जॉब करते हैं तो जॉब में फोकस कर रहे हैं, तो व्यूअर्स अगर कोई इंटर्नशिप में है तो इंटर्नशिप में, ये यहाँ पर मनी मेकिंग के लिए सोच रहे हैं व्यूअर्स। इस टाइम जो इनका प्रेजेंट जो माइंड है वो मनी मेकिंग में है। वो ये सोचते हैं किस तरीके से मैं पैसा कमाऊँ, किस तरीके से मैं एस्टेब्लिशमेंट लाऊँ अपनी लाइफ में, क्योंकि व्यूअर्स ये अकेले नहीं है। जो पहले वाला कार्ड है आपने देखा ना, इनके साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो इनके साथ हैं जो पर्सन, वो भी बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इनके फ़ायदे के लिए वो इनके साथ है। इनको शायद खुद भी बहुत देर तक समझ आए ये बात। तो यहाँ पर व्यूअर्स इनसे लोगों को, जो इनके आसपास हैं, या फैमिली को, या सोसाइटी को, या फ्रेंड्स को पैसे चाहिए, इनका कैलिबर चाहिए, और इसीलिए ये इस चीज़ में बिज़ी हैं। अपने लिए पैसे कमाने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये बिज़ी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो थर्ड पार्टी का कार्ड है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं व्यूअर्स, क्रश रीडिंग कर रहे हैं व्यूअर्स। देखो इस हार्ट में क्या है, इस पे नंबर क्या है, 3 नंबर होता है जुपिटर का। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देखें, आपको पता है व्यूअर्स हर 13 डेज़ के अंदर जुपिटर ट्रांसिट होते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन है। अब व्यूअर्स एक ही हार्ट के अंदर 3 स्वॉर्ड्स हैं, 3 स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो व्यूअर्स कि तीनों स्वॉर्ड्स कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, तीनों आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिलती होंगी। तो व्यूअर्स जहाँ पर आपके पर्सन है वहाँ आप भी हो, और आपके अलावा कोई और भी है। और भी मतलब कोई पर्सन ज़रूरी नहीं है, शायद इनकी फैमिली जो आपको नापसंद करे, आपको एक्सेप्ट ना करे, शायद इनका रिलीजन, शायद इनकी क्रीड, शायद इनकी कास्ट, या शायद इनका सोसाइटी का जो स्टेटस है वो आपको नापसंद कर दे। इनके दिल की तो आप रानी हो, पर ये सोचते हैं, या आप इनके दिल के राजा हो, बट ये सोचते हैं कि आपको शामिल कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो थर्ड पार्टी कंडीशन हो गई व्यूअर्स। हो सकता है कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे इन्होंने पहले धोखा खाया है। अगर ये वो नहीं है तो फिर ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनका कास्ट हो सकता है, इनकी रिलीजन हो सकती है, इनकी क्रीड हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके पास इनको आने से रोकती है व्यूअर्स। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है व्यूअर्स इनकी तरफ से, वो है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। व्यूअर्स वैंड्स के कार्ड हमारे मैसेजेस को बताते हैं। ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको कोई भी एक मैसेज देना चाहते हैं। कैसा मैसेज, प्यार से भरा हुआ,
प्यार से भरा हुआ, ये चाहते हैं, यहाँ से मैसेज आता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स इनकी तरफ से। तो व्यूअर्स माइट बी पॉसिबल कि इस रीडिंग के बाद, क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो ये डिवाइन की मर्ज़ी है व्यूअर्स। जब भी आप किसी टैरो रीडिंग तक पहुँचते हो, किसी ब्लेसिंग तक पहुँचते हो, डिवाइन ब्लेसिंग तक, तो ये एक आप कह सकते हो अमूमन नहीं होता, ये यकायक नहीं होता, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है व्यूअर्स। यहाँ पर एक पहले राइचुअल होता है, एक मेडिटेशन होती है, उसके बाद कार्ड्स निकाले जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो भी पर्सन कनेक्ट हुए हैं अभी, और जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में उनके क्रश की तरफ से, उनके लव की तरफ से, उनके पार्टनर की तरफ से 8 आवर्स में, 8 वीक्स में, 8 आप कह सकते हो मंथ्स में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा, और वो आएंगे, आपको बताएंगे ज़रूर। हो सकता है उनको टाइम लग जाए, लेकिन वो आपको मैसेज ज़रूर देंगे, कहीं ना कहीं से आपके पास उनका मैसेज ज़रूर आएगा कि वो आपको पसंद करते हैं और चाहते हैं। तो व्यूअर्स लास्ट कार्ड देख लेते हैं डेक का, कि डेक का लास्ट कार्ड क्या है। डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स 6 ऑफ कप्स, ये भी कप्स का कार्ड है व्यूअर्स। व्यूअर्स देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया ना एज डिफरेंस है व्यूअर्स, ये कितने एज्ड हैं और वो यंग हैं, और क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कप ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनके पास और कप्स हैं, आप देखो। अब ये जो पर्सन है जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक आए हो, इनके पास ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन कप किसको जा रहा है, आपको जा रहा है, क्योंकि ये आप हो। अब व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि 6 नंबर किस चीज़ का होता है व्यूअर्स, वीनस का होता है। ये नंबर होता है व्यूअर्स शुक्र ग्रह का, और शुक्र ग्रह ही होते हैं रोमांस के। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये आपको अपनी फीलिंग्स बयां ज़रूर करेंगे, किसी ना किसी मीडियम से ज़रूर करेंगे। हो सकता है किसी फ्रेंड के मीडियम से कर दें, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपको कोई मैसेज भेज दें, या आपको खुद भी बता सकते हैं, आपको गिफ्ट दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं आपको। तो व्यूअर्स ये आपको बताएंगे ज़रूर, और व्यूअर्स ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये सारे झमेले छोड़कर ना व्यूअर्स, चाहते तो आपको बहुत हैं, दिली दिल आपके साथ इनकी एक फैंटेसी लाइफ भी है व्यूअर्स, जिसमें ये रहते हैं। ये आपके साथ बातें करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी हर एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, अच्छी भी बुरी भी, अपने सारे जो तजुर्बे हैं लाइफ के वो शेयर करना चाहते हैं। और ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ये पास्ट लाइफ का भी कार्ड होता है व्यूअर्स, ये अभी से आप इनका कनेक्शन में नहीं आए हो, ये बहुत पहले से आपको, ये साउल आपके पास बहुत बार से आ चुकी है, और आप भी इनके सामने यकायक एकदम से नहीं आ गए, काफ़ी टाइम पहले से ही आप इनको जानते हो, पास्ट लाइफ से आप इनको जानते हो। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी तो इतनी शार्प नहीं होती ना व्यूअर्स कि वो पिछले जन्म में याद रख सके कि ओल्ड क्या हुआ था, लेकिन ये वही वाले पर्सन है। इसीलिए आज भी आपको इनके साथ अट्रैक्शन का कार्ड है व्यूअर्स, अट्रैक्शन फील होती है व्यूअर्स, आपको बहुत ज़बरदस्त एक खिंचाव महसूस होता है जो आपको ऑर्डिनरी लोगों से नहीं होता, इसीलिए ये आपके क्रश हैं। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने आपको कार्ड के थ्रू इंटरप्रिटेशन बताई, और अब मैं थोड़े से लव मैसेजेस निकालूंगी उनकी तरफ से आपके लिए। व्यूअर्स की उनकी तरफ से लव मैसेज क्या आ रहे हैं, भगवान जी प्लीज़ बताइए, डिवाइन प्लीज़ गाइड, कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्रश लव और पार्टनर की तरफ से लव मैसेज क्या है। फर्स्ट लव मैसेज, मेमोरीज। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। व्यूअर्स जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं व्यूअर्स, बहुत प्यार करते हैं आपको, उनको सारी आपके साथ कोई बिताई हुई जो मेमोरीज़ हैं, अगर वो आपको जानते हैं तो। कई बार होता है ना व्यूअर्स कि किसी को आंखों ही आंखों में कुछ कह देना, शायद ज़ुबान से बयां भी ना किया हो, लेकिन उनको आपका पता है, आपको उनका पता है। तो व्यूअर्स सारी मेमोरीज उनको रिकॉल हो रही हैं। एक और कार्ड देखते हैं व्यूअर्स, अनकंडीशनल लव, ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। अब इससे ज़्यादा व्यूअर्स क्या कह सकते हैं कि ये तो पास्ट लाइफ का भी कार्ड है और अनकंडीशनल लव का कार्ड है। तो व्यूअर्स ये तो अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना पूरा यूनिवर्स है आपके साथ व्यूअर्स। आज से नहीं मिली ये साउल, आपको बहुत पहले से मिली हुई है। एक और कार्ड देखेंगे व्यूअर्स, कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है व्यूअर्स। कहते हैं ना व्यूअर्स, कई जो पर्सन होते हैं उनका नेचर, उनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। तो व्यूअर्स उनको आपकी वॉइस और आपका नेचर बहुत पसंद है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं व्यूअर्स, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपसे आपकी दिल की बात सुनना चाहते हैं। एक और कार्ड देखेंगे व्यूअर्स, फाउंडेशन, ओ माय गॉड, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। व्यूअर्स ये किसी भी दम पे आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते आप इनकी ज़िंदगी से कभी भी जाओ। भले हो सकता है आपकी इनसे मैरिज ना हो, जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, लेकिन ये आपको एज ए फ्रेंड हमेशा अपने दिल के अंदर, दरवाज़ों के अंदर
कैद कर रखेंगे व्यूअर्स, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि इतने सुंदर कार्ड्स कभी नहीं आ सकते। एक डिवाइन डेस्ट आपको बता रही है, एक भगवान जी की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। तो व्यूअर्स ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा आपको रखेंगे अपने दिल में। एक और लास्ट कार्ड देख लेते हैं व्यूअर्स, ट्रैवल। व्यूअर्स ये ट्रैवल करना चाहते हैं, लेट्स गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। एक दूसरे में गुम हो जाना चाहते हैं व्यूअर्स आप दोनों। तो व्यूअर्स यहाँ पे तो लव तो रिलेशन है ही है ये। और व्यूअर्स ये मेरी रीडिंग थी छोटी सी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।